हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ट्राइडेंट है, तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली टाटा पावर एक पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग कंपनी काम कर रही है, सोलर रिगार्डिंग काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग कंपनी काम कर रही है, पावर के अंदर जनरेशन के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से पावर कंजप्शन बढ़ने वाला है, उस तरह से टाटा पावर के अंदर हमें डिमांड कंपनी फुलफिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर डिमांड कंपनी फुलफिल कर सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग कंपनी डिमांड फुलफिल कर सकती है, और सोलर रिगार्डिंग कंपनी डिमांड फुलफिल कर सकती है। यानी कि कंपनी जो भी सेगमेंट के ऊपर काम कर रही है, जो भी सेक्टर के ऊपर काम कर रही है, बहुत शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो इसी का बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, जब कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी। आने वाले फ्यूचर में रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल जाएगी, और कंपनी के प्राइसिंग के अंदर भी हमें शानदार तरीके से जंप दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आने वाले फ्यूचर की हिसाब से ही कंपनी का हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में कोई हमें ज़्यादा जंप आपको देखने को नहीं मिला। 216 रुपये के ऊपर हमें टाटा पावर की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो टाटा पावर के अंदर एक नेगेटिव हमें खबर आपको देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो, टाटा पावर अ टॉप पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया कन्फर्म साइबर अटैक। बेसिकली टाटा पावर के ऊपर हमें साइबर अटैक का है अटैक हमें देखने को मिल चुका है, और वही हमें खबर दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो कंप्लेंट आप यहाँ देख सकते हो, द अटैक हैज हिट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफेक्टेड इट्स सिस्टम। Tata Power Company Limited had a cyber attack on its IT infrastructure, impacting some of its IT system. A BSc filing from a Mumbai headquarter company said. बेसिकली जो साइबर अटैक हुआ है, जिसके हिसाब से जो टाटा पावर का IT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है, और ज़्यादा कंप्लेंट आप यहाँ देख सकते हो। द कंपनी हैज़ टेकन स्टेप टू रिट्रीव एंड रिस्टोर द सिस्टम। इट इन्फॉर्म ऑल क्रिटिकल ऑपरेशनल सिस्टम आर फंक्शनिंग हाउएवर एज द मेजर्स। तो बेसिकली ये जो सिस्टम अभी करंटली देखने को मिल रहा है, वो टाटा पावर रिस्टोर करने की दोस्तों कोशिश कर रहा है। तो इसके हिसाब से खबर तो नेगेटिव है, लेकिन इसका दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि आपको मंडे के दिन सडन कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिले। बेसिकली जो भी हमें करंट बेसिस के ऊपर सिचुएशन जो आपको देखने को मिल रहा है, उसको रिस्टोर करने की टाटा पावर एक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और जैसे कि आपको पता है, ये महीने में या फिर अगले महीने में आपको जो मंथ देखने को मिल रहा है, Q2 का रिजल्ट हर एक कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर का भी Q2 का रिजल्ट्स की डेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उससे पहले कि इनके Q2 रिजल्ट्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी रिगार्डिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। टाटा पावर टू डेवलप 7 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एट टाटा मोटर्स पटनागर प्लांट। तो टाटा मोटर्स के लिए टाटा पावर एक 7 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा है, एक डेवलपमेंट की कोशिश कर रहा है। और सेकेंड जो अगर आप खबर देखोगे, टाटा पावर अनाउंस कोलैबोरेशन विद 75 एप स्मार्ट इनोवेशन इंडिया। तो जब भी दोस्तों किसी भी कंपनी के एक दूसरे के साथ अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिले, तो उस कंपनी के दोनों कंपनियों को इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपको दोस्तों विन विन सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो जिस तरह से कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे, जिस तरह से कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहे, जिस तरह से कंपनी को पार्टनरशिप में देखने को मिल रहे, कोलैबोरेशन देखने को मिल रहे, इन सभी चीज़ों का बेनिफिट इनके कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो ये पॉइंट दोस्तों नोट करना, ये जो न्यूज़ है हमें पुरानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसी न्यूज़ के कारण आपके अंदर एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कंपनी ने दोस्तों रिजल्ट्स अच्छे खासे बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया, उसके बाद एक शानदार तरीके से मूवमेंट्स हमें कंपनी के अंदर टाटा पावर के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर टू डेवलप अराउंड 10,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर 10,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी हमें डेवलप टाटा पावर दोस्तों करने वाला है, जिसके हिसाब से टाटा पावर की और राजस्थान गवर्नमेंट की हमें पार्टनरशिप आपको देखने को मिल चुकी। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक शानदार तरीके से ऑर्डर या फिर प्रोजेक्ट हमें टाटा पावर को दिया गया है।
तो जब भी ये जो प्रोजेक्ट से 100% एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका जरूर बेनिफिट हमें टाटा पावर को अंदर देखने को मिल जाएगा, इनके रेवेन्यूज के ऊपर, उनके नेट प्रॉफिट के ऊपर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और कंपनी की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस कंपनी कर रही है और फास्ट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो हम लोग बात करें टाटा पावर के बारे में, और टाटा पावर का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट जो देखने को मिलने वाला है 1 नवंबर के दिन होने वाला है। यानी कि अगर आप देखोगे आज के दिन डेट है 15 अक्टूबर, हमें डेट देखने को मिल रही है। यानी कि 15 से 16 दिन बाद हमें टाटा पावर का क्वार्टर टू का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। उसके पहले एक अच्छे खासी बेस जंप हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर से, दोनों कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और पिछले एक सालों में एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल करंटली देखने को मिल रही है। तो जिसके हिसाब से अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो सही मौका है आपको किसी भी कंपनी के अंदर अगर बाइंग करना है। एक तो कंपनी गिरावट के अंदर होनी चाहिए, एक तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर होनी चाहिए, और ये कंपनी गिरावट के अंदर भी और कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी करंटली अवेलेबल है। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा, बीओडी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए टाटा पावर को होल्ड कीजिएगा। 2025 तक टाटा पावर का गोल है कि ये 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो एक बहुत गजब का एम है और एक बहुत गजब का गोल हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर जिसके अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कितने रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा? 3:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 3:2 यानी कि क्या, अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यही आपके पास एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 19 अक्टूबर 2022 दिया गया है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 18 अक्टूबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको बोनस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? बेसिकली जिसका प्राइसिंग 55 रुपीज़ है और पिछले एक सालों में इस कंपनी के अंदर 340% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुकी है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कौन से सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती है, ज्वेलरीज रिगार्डिंग, डायमंड्स रिगार्डिंग कटिंग्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस, यानी कि ज्वेलरी हो या फिर डायमंड्स हो, उन कटिंग्स के अंदर इस कंपनी का हमें बिजनेस सिचुएटेड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात कर रहे हैं यूएच ज़वेरी लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी ज्वेलरीज कटिंग के अंदर और डायमंड कटिंग के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है, ये भी एक यूनिक बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का मैक्सिमम के अंदर अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 2018 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई थी। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 130% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने मुनाफा दिया है। रिस्क कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी उतना ज़्यादा रिस्क हमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इस कंपनी के अंदर स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली ट्राइडेंट की अगर बात करें, ट्राइडेंट एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस कंपनी के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज, एक गिरावट के अंदर हमें दोस्तों एक कंपनी अवेलेबल आपको दोस्तों देखने को मिल रही है। कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? एक टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। पेपर के अंदर भी इनका बिजनेस है और केमिकल्स के अंदर भी इन कंपनी का बिजनेस है। लेकिन अगर आप देखोगे मेजोरिटी कंपनी एक टेक्सटाइल सेक्टर से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो एक पॉइंट नोट करना, करंटली आपको एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर देखने को मिल रही है। जब कंपनी हमें 2020 में जब 3 से 4 रुपए के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रही थी, कोई इसके अंदर निवेश नहीं करता था। लेकिन जब 4 रुपए की कंपनी ने 40 रुपए का लेवल क्रॉस किया था, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर निवेश किया और 40 रुपए की कंपनी ने 70 रुपए का लेवल अचीव किया। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने निवेश किया। अभी 70 to 80 रुपीज़ की कंपनी आपको 36 रुपये पर अवेलेबल देखने को मिल रही है। गिरावट हमें कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 46 to 47% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आपको आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी 200 से नीचे देखने को नहीं मिलने वाली। इतनी कंपनी फंडामेंटली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो जब इनका क्वार्टर टू का रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले, उसके बाद ही कंपनी के अंदर शानदार तरीके से दोस्तों आपको जंप देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कंपनी का इस वक्त अगर आप देखोगे तो हमें एनालिस्ट की तरफ से पॉजिटिव अप्रोच ट्राइडेंट की रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में जो भी गिरावट है, अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पॉइंट नोट करना, कंपनी तो फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना है, एक ही पॉइंट नोट करना, 34 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट है और इसके अंदर आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग हमें ट्राइडेंट के अंदर बहुत शानदार तरीके से हो चुकी है। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।